अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हैं हम अपने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। यानी कि हमने इन वैल्यूज के जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ लोगारिथमिक टेबल। चलें चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको लोगारिथम में हमने टेबल की हेल्प से करना है, तो हमने इसको अंदर लॉग का यूज़ करना है। उसके अलावा हमने इसमें लोगारिथम के लॉज का इस्तेमाल करना है। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम इसका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे, इसको लेट करेंगे x के इक्वल। लेट x इक्वल्स टू, यानी जो हमारी वैल्यू है 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 ओवर 5.234। ठीक है, अब हमने इसको x के इक्वल का है। अब हम क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे टेकिंग log on both sides, यानी कि दोनों साइड्स पे हम log ले लेंगे। log x इक्वल्स टू log 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 बाय 5.234। अच्छा, अब हमारे पास log ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली। अब यहाँ पे हमारे पास पहले क्वोशिएंट लॉ यूज़ होगा एंड देन प्रोडक्ट लॉ। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ऐसे, log x इक्वल्स टू, क्वोशिएंट लॉ में क्या होता है कि log ऊपर वाली माइनस log नीचे वाली वैल्यू। तो log ऊपर वाली वैल्यू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 माइनस log 5.234। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है, हम इसको ऐसे खोल देंगे। log x इक्वल्स टू log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234। अब हमने इनकी लोगारिथम टेबल की हेल्प से वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, अब जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में सीखा था कि किसी भी वैल्यू का लॉग कैसे लिया जाता है, हम सेम उसी मेथड से हम इसके वैल्यूज़ निकालेंगे। चलाएं चलते हैं अपने लोगारिथम टेबल की तरफ। जी, तो हम आ गए हमने टेबल की तरफ। 36 को हमने 8 वाले कॉलम देखना। पहला हमारा 0 का, तो 2 पहला 0 का कॉलम होता है, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 5, 6, 5, 8। ठीक है, तो हमारे पास इससे मतलब 33.68 था, तो हमने 36 को 8 के कॉलम में देखा है। इसके अलावा हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम इन डिफरेंसेस में नहीं देखेंगे। तो हमारा मेंटीसा बन जाएगा 5, 6, 5, 8। तो हम यहाँ पे अपना मेंटीसा राइट करेंगे 5, 6, 5, 8 प्लस करेंगे। अब log 4.21 है, पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक जो है हमारा 0 होगा, क्योंकि हमारा डेसिमल हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डेसिमल ऑलरेडी नॉन जीरो वैल्यू के फ़ौरन बाद है। तो अब हमारे पास है 421, यानी कि 42 को 1 के कॉलम में देखेंगे। जी, तो ये हमारा 42 है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम 0 का होता है एंड देन सेकेंड 1 का होता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। 42 को हमने 1 के कॉलम में देखा, तो हमारे पास आ रहा है 6243। ठीक है, तो हमारे पास कोई थर्ड वैल्यू नहीं है मजीद, तो इसलिए हम इन डिफरेंसेस में नहीं देखेंगे। तो यही हमारा मेंटीसा होगा 6243। जी, तो हमारा मेंटीसा है 6243 माइनस, अब इसका भी करेक्टरिस्टिक पहले देख लेते हैं। हमारे पास 5 के बाद डेसिमल है, यानी कि डेसिमल की प्लेस हमने कोई चेंज नहीं की, तो इसलिए हमारा इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। और मेंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, मैंने डेसिमल लगा दिया। अब हम अपने 52 को पहले 3 के कॉलम में देखेंगे एंड देन 4 के मीन डिफरेंसेस में देखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, फिर हमारा मेंटीसा जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने टेबल की तरफ। अब ये देखें हमारा 52 है, 52 को हमने 3 की कॉलम में देखना है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है 7185
और हमने 4 के मीन डिफरेंसेस में देखना है, तो हमारे पास वैल्यू है 3। तो हम इन दोनों को कैलकुलेटर की हेल्प से ऐड कर लेंगे। 7185 प्लस 3, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7188। ठीक है, तो ये हमारा मेंटीसा है। तो हम अपना मेंटीसा राइट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 7188। अब हम इन सबको कहते हैं अपने कैलकुलेटर की हेल्प से ऐड और माइनस जो हो रहा है वो कर लेंगे। हम अपनी वैल्यूज़ राइट करते हैं। 0.5658 प्लस है 0.6243 माइनस 0.7188 इक्वल को प्रेस किया तो हमारे पास आ रहा है आंसर 0.4713। ये तो हमारे यहाँ पे आंसर आ गया 0.4713। अब हमारे पास ये लॉग है, तो हमने इसको ख़त्म करने के लिए इसका ऑपोजिट लेंगे, एंटी लॉग। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.4713। ठीक है, अब एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी x, और यहाँ पे एंटी लॉग है तो हम अपने एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे 0.47 को पहले 1 के कॉलम में एंड देन 3 के मीन डिफरेंसेस में। चलाएं इसको देख। 0.47 को हमने 1 के कॉलम में देखना, फर्स्ट कॉलम हमारा 0 का था देन 1 का, तो ये हमारे 1 के कॉलम में आ रही है वैल्यू 2958, और इसी रो को आगे जाते हुए हमने 3 के मीन डिफरेंसेस में देखना है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर है 2। तो हमने इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 2958 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा आंसर 2960। ठीक है, हमारे यहाँ पे वैल्यू बननी है 2960। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो 0 की फर्स्ट जो है ना 0 वैल्यू के बाद प्लेसमेंट होती है, यानी कि इस 2 के बाद ये प्लेसमेंट पे हम अपना डेसिमल राइट करेंगे। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो अब हम आगे अपने सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास वैल्यू है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तो हम अपने क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में करेंगे इसको, लेट x इक्वल्स टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि ये इसके इक्वल है। हम क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे, तो हम यहाँ पे अपने राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स पे हमें एक ही काम करेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग आएगा 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.11 मल्टीप्लाइड बाय 2.397। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे लॉग में 3 वैल्यूज हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं और तीनों ही मल्टीप्लाई हो रही हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन भी आ रहा था, यूज़ कर रहे थे हम, और यहाँ पे हमारे पास जस्ट प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा। अब हमारे पास 3 वैल्यूज आपस में जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम उनके लॉग जब चेंज करते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, तो हम मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देते हैं। तो हमारा आ जाएगा ये लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अच्छा, अब हमारा ये लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें लॉग लेने के लिए इसका हमें करेक्टरिस्टिक भी चाहिए, हमें टीसा भी चाहिए, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास डेसिमल जो है अपनी करेक्ट प्लेस पे है, तो इसीलिए हमारा करेक्टरिस्टिक 0 होगा, और डेसिमल पार्ट होता है मेंटीसा, इसलिए मैंने इधर डेसिमल राइट कर दिया। अब 46 को हम 7 के कॉलम में देखेंगे। लोगारिथम टेबल में आ गया, 46 को हमने 7 में देखना है। तो हमारा फर्स्ट जो कॉलम होता है वो 0 का होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास वैल्यू इधर क्या आ रही है 6693। ठीक है, तो ये हमारा मेंटीसा है।
क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो हम मेन डिफरेंसेस में देखें, तो हमारा यही मेंटीसा होगा 6693। ये हमारा मेंटीसा है 6693। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू है लोग लेना है हमने 2.11 का। अब इधर भी डेसिमल अपने करेक्ट प्लेस पे है, तो हमारा करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 ही रहेगा और डेसिमल पार्ट होता है। अब 21 को हम 1 के कॉलम में देखेंगे। ये हमारा जो है 21, ठीक है, इसकी रो को हमने 1 में देखना है, यानी कि पहले वैल्यू 0 की है और सेकंड 1 की होती है। तो हमारे पास इधर वैल्यू है 3243, ठीक है। ये हमारा असल में मेंटीसा है 3243। तो हम अपना मेंटीसा राइट कर लेंगे 3243 प्लस, अब इस वैल्यू का हमने लॉग लेना है, तो अब इसमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास जो है डेसिमल वो अपने एक्यूरेट प्लेस पे है, तो हमें उसका मेंटीसा करेक्टरिस्टिक जो आएगा वो 0 आ जाएगा और डेसिमल पार्ट होता है मेंटीसा, तो हमने डेसिमल राइट कर दिया। अब 23 को 9 के कॉलम में और 7 के मेन डिफरेंसेस में देखते हैं। जी, तो हम 23 को की रो में हम पहले उसको 9 के कॉलम में देखेंगे, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वैल्यू, यहाँ पे, कि ये आखिरी हमारा 9 वाला होता है। ये हमारे पास आया है 3784 और हम उसे 7 के मेन डिफरेंसेस में देखेंगे। फर्स्ट हमारा मेन डिफरेंस होता है 1 का, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें अब हम ऐड करेंगे 13। वैल्यू है 3784 प्लस करना है हमने उसमें 13। जी, तो ये हमारा 3784 में हम 13 ऐड करने लगे, तो हमारे पास है 3797, ठीक है। तो ये हमारा मेंटीसा है 3797। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो हमने अपनी तीनों वैल्यूज़ को अपने कैलकुलेटर में राइट कर लिया। अब हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.3733। जी, तो हम एंटी लॉग को लॉग से कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग लेंगे हम अपनी इस वैल्यू का 1.3733। अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है हमेशा हम उसका एंटी लॉग देखते हैं, यानी कि 37 को हम 3 के कॉलम में एंड देन 3 के मेन डिफरेंस में देखेंगे। चलाएं, चलते हैं अपने टेबल की तरफ। जी, तो पॉइंट के बाद हमारे पास जो वैल्यूज थी हमने उसका करेक्टरिस्टिक देखना है। 37 था और 33, यानी कि हम पहले 3 के कॉलम में एंड देन 3 के मेन डिफरेंसेस में देखेंगे। तो अब पॉइंट 37 है तो हमने 3 के कॉलम में देखना है, तो पहला हमारा कॉलम 0 को होता है 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 2360, ठीक है। अब इसी रो को आगे लेकर जाएंगे तो हम 3 के मेन डिफरेंसेस में देखेंगे, तो हमारे पास पहले 1 है 2 एंड देन ये 3 वाला कॉलम है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, वैल्यू है 2360, उसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2362। तो हमारा इसका आंसर आया है 2362। अच्छा, अब हमारा करेक्टरिस्टिक 1 है, ठीक है। तो इस वजह से हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास पहली जो प्लेस वैल्यू होती है वो 0 की होती है, फिर दूसरी 1 की होती है, तो हमारा जो डेसिमल है वो 3 के बाद आएगा, तो हमारा ये बन जाएगा 23.62। ये हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पहले लेट के इक्वल करेंगे, लेट इक्वल्स टू 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3। अच्छा, इस पे पहले हम क्वेश्चन लॉ लगाएंगे, फिर हम इसमें प्रोडक्ट लॉ एंड देन पावर लॉ लगेगा, और इन लॉज को लगाने से पहले हम इसका लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने लॉग ले लेना। लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 बाय 754.3। हमारे यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग फर्स्ट वैल्यू का क्वेश्चन लॉ लगा रहे हैं हम यहाँ पे 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 माइनस लॉग 754.3। अब हमारे यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब इधर हमारा जो है प्रोडक्ट लॉ लगेगा, लॉग ऑफ 20.46
46 प्लस log ऑफ 2.4122 माइनस log ऑफ 754.3। अब हमारे यहाँ पे पावर लॉ लगेगा, हम यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करते हैं। log ऑफ x इक्वल्स टू पावर लगेगा तो हम 2 पहले ले आएंगे, फिर हम लिखेंगे log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। ठीक है, हमारे यहाँ पे एज इट इज़ log ऑफ x रहेगा इक्वल्स टू 2। अब हम इसका log लेंगे, पहले हम इसका कहते हैं करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट क्या है इसके बाद, तो हमें नॉन जीरो वैल्यू यानी कि 2 के बाद होना चाहिए था, तो हम इसको इस तरफ लाने के लिए यहाँ पे आएगा, तो फिर हमारा इसका करेक्टरिस्टिक बन जाएगा 1। अब मैंटीसा देखने के लिए हम अपना टेबल का यूज़ करेंगे। 20 को पहले 4 के कॉलम में देखेंगे और 6 के मीन डिफरेंसेस में। चलिए चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ये तो हमारी वैल्यू है 20 को हम पहले अपने 4 के कॉलम में देखेंगे, तो पहला हमारा कॉलम होता है 0 का 0 1 2 3 4 ये वैल्यू। ठीक है, 3096। अब हम आगे मीन डिफरेंसेस में 6 का कॉलम में देखें, तो 1 से स्टार्ट होते हैं मीन डिफरेंसेस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 नंबर पे हमारे पास वैल्यू है 13। हम अपनी 3096 में ऐड करेंगे 13, तो हमारा मैंटीसा आ जाएगा। हमने 3096 में 13 ऐड करने लगे हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3109 प्लस करेंगे। अब हम इसको देखेंगे लोग, इसके लिए हमारे पास जो है करेक्टरिस्टिक के लिए देखने के लिए हमें डेसिमल को देखना है, तो डेसिमल अपनी करेक्ट प्लेस पे, तो इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा पॉइंट। अब हमारे पास जो वैल्यू है 224 है, 24 की रो देखेंगे, इसको 1 के कॉलम में एंड देन 2 के मीन डिफरेंसेस में। तो ये जो लास्ट वैल्यू 2 है इसको हम इग्नोर कर देंगे, जस्ट हम इसको इतनी वैल्यू का लॉग लेंगे। 24 को पहले 1 के कॉलम में और 2 के मीन डिफरेंसेस में। चलाएं चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ये हमारा 24 है, 24 को हमने पहले 1 के कॉलम में देखना था, ये 0 का कॉलम और ये 1 का, तो हमारे पास वैल्यू है 3820। अब हमने उसको देखना है 2 के मीन डिफरेंसेस में, तो 1 और 2 वाली ये वैल्यू है हमारे पास 4, तो हमारे पास 3820 को हमने देखा, तो साथ में हम इसको ऐड करेंगे 4 में, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3824। तो ये हमारा मैंटीसा है 3824। माइनस करेंगे हम लॉग की वैल्यू कौन सी है हमारे पास 754.3। पहले तो हम इसका करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। हमारा पॉइंट यहाँ पे 4 के बाद, तो हमने इसको यहाँ पे लाना है, तो यानी कि जब आप राइट साइड पे आते हैं तो पॉजिटिव होता है, और हम 2 वैल्यूज क्रॉस करें तो हमारे इधर करेक्टरिस्टिक का जगह 2। हमारा मैंटीसा डेसिमल पार्ट होता है, इस वजह से फिर हमने क्या करना है, हमने 75 को पहले 4 के कॉलम में देखेंगे और 3 के मीन डिफरेंसेस में। चलिए चलते हैं अपने टेबल की तरफ। अब ये 75 है, हम पहले इसके 4 के कॉलम में देखेंगे और फिर 3 के मेन डिफरेंसेस। ये 75 है, 1 ये 0 का कॉलम होता है 0 1 2 3 4, तो हमारी ये वैल्यू, और अब 3 के मेन डिफरेंस भी देखना है, तो यहाँ पे 1 से कॉलम स्टार्ट होते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हमारे पास है 8774, इसमें हम ऐड करेंगे 2 को, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 8776। ये हमारा मैंटीसा। तो हमारे यहाँ पे क्या मैंटीसा बना था 8776। अब हम पहले इन 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर देन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास है इधर वैल्यू log ऑफ x इक्वल्स टू, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। 1.3109 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, हमारे पास वैल्यू बनी है 2.6218। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू बनी है 2.6218, प्लस लिखेंगे हम अपनी ऊपर वाली वैल्यू 0.3824 माइनस 2.8776। अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। log ऑफ x इक्वल्स टू, हमने अपनी तीनों वैल्यूज लिख ली हैं, अब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर आए 0.1266। जी, तो हमारा आंसर बना है 0.1266। हमारे पास यहाँ पे log है, इस log को खत्म करने के लिए हम एंटी log लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे एंटी लॉग इंटू log of x equals to एंटी लॉग ऑफ 0.1266। ये एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, जगह x इक्वल्स टू, अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है तो पॉइंट के बाद 1266 जो है हमने इसको देखेंगे अपने एंटी लॉगरिथम के टेबल में। चलिए चलते हैं अपने टेबल की तरफ। हमने एंटी लॉगरिथम के टेबल पे आ गए हैं तो हमें 0.12 को देखना है 66 में, यानी 6 के कॉलम में एंड देन 6 के मीन डिफरेंसेस में। तो फर्स्ट हमारी 0 कॉलम होता है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारी 6 वाली वैल्यू 133 7 और 6 के ही मीन डिफरेंस में। तो हमारा ये जो है पहला कॉलम 1 का होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 2, यानी कि अब 133 7 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारी बनेगी वैल्यू 133 9, हमारी बनी है 133 9। तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 है और 0 करेक्टरिस्टिक की फर्स्ट जो होती है ये वैल्यू नॉन जीरो ये होता है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये हमारा है आंसर। चलिए चलते अपने लास्ट पार्ट की तरफ। जी तो हम अपने क्वेश्चन के जो है फोर्थ पार्ट की तरफ आ गए हैं, जो हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी किया जाता है। सेम हम इसको लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू क्यूब रूट 3 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 बाय 3.21। अब हम इसका लॉग लेंगे, टेकिंग log on both sides। ठीक है, दोनों तरफ हम log लेने लगे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना log ऑफ x इक्वल्स टू log क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 बाय 3.21। अब हमारे पास यहाँ पे हम तीन तरह का लॉज लग रहे हैं, क्वोशंट लॉ है, प्रोडक्ट लॉ है और पावर लॉ है। तो हम यहाँ पे तीनों अप्लाई करेंगे। log ऑफ x इक्वल्स टू log क्यूब रूट 3 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 माइनस log ऑफ 3.21। यहाँ पे हमारा पहले, अब हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। log ऑफ क्यूब रूट 3 9.364 प्लस 21.64 माइनस log ऑफ 3.21। अभी हमारा क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट जो होता है वो हमारा 1/3 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारा जो है पावर लॉ लगेगा, log ऑफ x इक्वल्स टू 1/3 log ऑफ 9.364 प्लस log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.21। हम log ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x इक्वल्स टू 1/3। इस वैल्यू का log लेना है तो हमें इसके लिए पहले करेक्टरिस्टिक और बेंटीसा मालूम होना चाहिए। अब करेक्टरिस्टिक क्या होता है, अगर हमने जो डेसिमल को देखना है तो वो अपने एग्जैक्ट प्लेस पे है या हम उसको मूव कर रहे हैं। अब ये एग्जैक्ट अपनी प्लेस में है तो हमने कोई मूवमेंट नहीं की, तो इसलिए हमारा करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। ठीक है, और बेंटीसा जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो हम अब अपने 93 को 6 के कॉलम में और 4 के मीन डिफरेंसेस में देखेंगे लॉगरिथम टेबल के। चलिए चलते हैं अपने लॉगरिथम टेबल की तरफ। ये हमारे पास 93 है, 93 को हम 6 के देखेंगे। पहले कॉलम हमारा 0 का होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारा वैल्यू। अब इसको हम देखेंगे तो 4 के मीन डिफरेंस में हमारे पास ये 1 2 3 और ये 4, ये वाली जो वैल्यू है 2, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है 9713, इसमें हमने 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 9715। ये हमारा मेंटीसा है, हमारा मेंटीसा है 9715। अब प्लस, अब log देखना हमें इसका, तो हमें पहले इसके लिए करेक्टरिस्टिक देखना पड़ेगा। हमारे पास इधर
इधर पॉइंट है तो हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू यानी 2 के बाद आना चाहिए, तो हमारे इधर करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 पॉइंट। डेसिमल पार्ट होता है 21 को हम पहले 6 के कॉलम में देखेंगे और फिर 4 के मीन डिफरेंसेस में। ये तो हम अपने लोगारिथम टेबल पे आ गए हैं। 21 को हम पहले 6 के कॉलम में देखेंगे और फिर हम 4 के मीन डिफरेंसेस में। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास वैल्यू आई है 39 33 45। उसको हम 4 के मीन डिफरेंसेस में देखेंगे 1 2 3 4 8, तो हमारे पास वैल्यू है 33 45 में हम 8 प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 3353। आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी प्लस कर सकते हैं। हम दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 3353। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी मंटीसा बना है 3353। माइनस करेंगे, लोग वैल्यू है हमारे पास 3.21, तो पॉइंट अपनी एक्चुअल प्लेस पे है, हमें इसको मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारा करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। मंटीसा जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। हम 32 को अब 1 के कॉलम में देखेंगे और मीन डिफरेंसेस इसका नहीं देखेंगे। हमारे 32 की लाइन है, इसको हम पहले 1 के कॉलम में देखेंगे, तो ये हमारे पहले कॉलम 0 का है और ये 1 का, तो हमारे पास मंटीसा आ गया 5065। हमारे पास मंटीसा है 5065। अब हम इसको पहले से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देन ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। लोग ऑफ एक्स 1/3 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1 को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.9715 से, हमारे पास वही सेम वैल्यू हो जाएगी। डिवाइड कर देंगे हम 3 से तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.3238 0.3238 प्लस है 1.3353 माइनस 0.5065। अब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमने अपने तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे राइट कर लिया। अब हम इक्वल का बटन प्रेस करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आया। हमारा आंसर है 1.1526 1.1526 हमारी log ऑफ एक्स की वैल्यू आ गया। अब हमारे पास log है तो उसको हमने खत्म करने के लिए हम इसका ऑपोजिट लेंगे, एंटी log। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, एंटी log ऑफ log x इक्वल्स टू एंटी log ऑफ 1.1526। अब ये एंटी log जो है ये log से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट x रह जाएगा और हम इसमें अब देखेंगे डेसिमल के बाद वाला वैल्यू यानी कि 15 को पहले 2 के कॉलम में और फिर 6 के मीन डिफरेंसेस में। तो चलते हैं अपने टेबल की तरफ। अब हमारे पास वैल्यू थी 0.15, उसको 2 में देखना है, फिर हमने 6 के डिफरेंसेस में देखना है। तो ये हमारे पहले कॉलम 0 1 और 2, तो ये हमारी वैल्यू बनेगी। हम उसको 6 के मीन डिफरेंस में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 के मीन डिफरेंस में वैल्यू बन रही है 2। अब 1419 में हम क्या करेंगे 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1421 1421 हमारी वैल्यू है और 1 करेक्टरिस्टिक है, इसलिए फिर हमारे पास पहली प्लेसमेंट 0 की होती है, दूसरी 1 की होती है, तो हमारा डेसिमल यहाँ पे आएगा और ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।